जय श्री राम। मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे व्यतीत होगा आपका अप्रैल का महीना, क्या रखना है सावधानी, क्या सही क्या गलत, क्या कौन सी उम्र में विशेष ध्यान देना है, इन सभी विषयों पर आज डिटेल डिस्कशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप देख पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहूं, किसी ने बहुत सुंदर कहा था, और जब कर्क राशि की बात करता हूं आई थिंक तो मुझे लगता है यह सबसे फिट है। दर्द, गम, डर जो भी है सब तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर जो भी है सब तेरे अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजड़े से बाहर निकल कर तो देख, तू भी एक सिकंदर है। तो एक नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। मैं जानता हूं क्योंकि इस समय पर शनि और मंगल दोनों प्लैनेट 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। लोगों के बिहेवियर से आप परेशान हैं, संतान को लेकर के चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, मानसिक अशांति बहुत ज्यादा है, लेकिन खुद के बनाए हुए इन पिंजरों से आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप देखेंगे जीवन में एक बहुत शानदार परिवर्तन आएगा, बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि कैसा व्यतीत होगा अप्रैल 2024। आपके 10th हाउस में बुध और बृहस्पति जाकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य, शुक्र और राहु आपके 9th हाउस में गोचर करने वाले हैं। मंगल, शनि आपके 8th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। और उसके साथ तो ये रहेगी आपके प्लैनेट की टोटल पोजीशन। बीच बीच में प्लैनेट कोई अस्त है, कोई मार्गी है, कोई वक्री है, ये सब चलता रहेगा। अब यहां पर जो कंडीशन नजर आ रही, स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं, अगर मैं प्रोफेशनल जीवन की बात कर रहा हूं इस कुंडली में, तो 23 तारीख के बाद, 23rd के बाद, इसको ध्यान रखिएगा, 23 तारीख से पहले आप कुछ नया प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये कंफर्म है। कुछ नया प्रारंभ करने का संयोग बनेगा, नए लोगों से बातें होंगी, कुछ नया आपके जीवन में होने जा रहा है, कुछ नया आप करने जा रहे हैं। जीरो से दोबारा जिंदगी को आप शुरू करने जा रहे हैं या जा रही हैं, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंदर है। अब 23 तारीख के बाद जब मंगल परिवर्तित करेंगे पंचमेश होकर के, हाँ एक चीज और है 23 तारीख तक यहां पर बड़ा क्लियर जो बताना चाहूंगा, क्योंकि पंचम भाव के भी स्वामी मंगल हैं और दसम भाव के स्वामी मंगल हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्ती का इरिटेट करने का प्रयास किया जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। आप मेरी बातों को जो बता रहा हूं इसको या तो वीडियो शेयर करके रख लीजिएगा, ताकि आप बाद में को रिलेट कर पाएं कि जो आचार्य जी ने बताया था वही हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है। एक तो सबसे पहले 23 तारीख तक प्रोफेशनल लाइफ में फालतू में फ्रस्ट्रेट करने का कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन परेशान करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, डराएंगे, इस प्रकार की कंडीशन होगी। मस्त होकर के अपना काम करते चले जाना है। उसके बाद अगर देखा जाए तो 23 तारीख के बाद जब मंगल का, और उसके साथ बच्चे थोड़ा परेशान करेंगे, बच्चे बात नहीं मानेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे। 23 के बाद जब मंगल जा करके 9th हाउस के अंतर्गत पहुंच जाएंगे तो आपको कंडीशन बहुत सुंदर दिखेगी। आपके मन में प्रसन्नता होगी, आपके कार्य निश्चित रूप से बनेंगे, कई सारी धार्मिक यात्राएं होंगी, संतान से संबंधित जो चिंता है वो आपकी दूर होगी, संतान से रिलेटेड शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, और नौकरी में प्रमोशन या परिवर्तन का जो संयोग है वो भी निश्चित रूप से आपके जीवन में बनेगा। ये कंडीशन रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ की दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो मैं जब 23rd के बाद जब मंगल को मीन राशि में जाते हुए देख रहा हूं तो मुझे थोड़ा परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं और अच्छी दिख रही हैं। तो ये कंडीशन विशेष रूप से आपके साथ होने वाला है। अच्छा, उसके साथ प्रेम संबंध के लिए ये माह सबसे शानदार रहेगा। प्रेमी या प्रेमिका की तरफ से खुद आकर के प्रपोज किया जाए आपको, या जो रिलेशन पहले खराब हो गए हैं उनको सुधारने का मौका मिले, या जो आपके प्रेमी प्रेमिका हैं वापस आपके जीवन में आए, इस प्रकार की कंडीशन जरूर नजर आ रही है और ये आपके राशि में होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा के लिए कुछ शानदार संयोग आपकी राशि में दिखेंगे। जो लोग फॉरेन के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं,
उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मार्ग है। एक चीज जो मुझे हमेशा, मैं कर्क राशि के लिए बात करता हूं और मुझे फिर आपको कहना है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कहना चाहूंगा कि आपने इमोशनल जो विचार है उससे थोड़ा बाहर आने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ पर इस महीने विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ समय बिताने की जरूरत है। उनको समझाने की जरूरत है कि भाई हम तुम्हारे हैं, हम किसी और के नहीं हैं। आप भरोसा रखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके हैं। और उनसे क्षमा मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए, प्रेम से रहते हुए जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस राशि के अंतर्गत अगर देखें कर्क राशि में विशेष अगर क्या उम्र है आपकी, तो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं अप्रैल में, उस पर मैं थोड़ा ध्यान देने की बात कर रहा हूं। अगर 11 दिन का या 9 महीने का कोई बच्चा है या 7 वर्ष का कोई बच्चा है, ध्यान रखिएगा, 11 महीने 11 दिन 9 मास या 7 वर्ष का अगर कोई बच्चा अप्रैल में है तो उसको जल भय है, यानी जल से रिलेटेड बीमारियां, जलीय बीमारियां हो या जल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इस प्रकार की परिस्थिति है तो इसका आपको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। 9 वर्ष के हैं तो शरीर में रोग उत्पन्न होने का योग है। 12 वर्ष के हैं तो जल से कष्ट का योग है। 16 वर्ष में हैं अगर, या 27 वर्ष में हैं या 20 वर्ष में हैं तो लोहे से चोट लगे, इस प्रकार का संयोग है तो सावधान रहना है। 35 वर्ष के हैं या 45 वर्ष के हैं या 55 वर्ष के हैं या 61 वर्ष के हैं या 72 वर्ष के हैं, तो अगर इस उम्र में हैं आप तो अप्रैल महीने में शारीरिक कष्ट इत्यादि का योग है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, ये ध्यान रखना है। परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। बहुत कुछ इतने छोटे समय में देना मुश्किल होता है, इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और फ्री में जान सकते हैं। लाइव में आगे और पीछे बात करना है, बाद में बात करना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं आप मेरे साथ। मैंने कहा राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण इत्यादि अगर कराना है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।